वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 2 जजेस से तो ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात हमने करा ही दी। ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही ब्रिलियंट सुपरस्टार नान हमारे साथ हैं, एंड देन दुश्मने ज़माना। आज ज़ैनब से एवं मेरी लड़ाई चल रही है। मैंने पूरी ट्रांसमिशन में इसको इतना तंग करना है कि ये मजीद और हंसना शुरू कर दे। मेरी कोशिश होती है कि कहीं ये बोल पड़े, लेकिन बोलती नहीं। सो अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली वकार कादरी ने, जो अपने अल्फाज से मुझे टॉर्चर करते हैं। लेकिन अली भाई, आज आपने तंग करना है इन दोनों बच्चों को, क्योंकि फाइनल डिसीजन आप लेंगे। लेकिन दोनों जो हमारे सेलिब्रिटी जजेस हैं, उनसे उनका ओपिनियन हम लेंगे दोनों कंटेस्टेंट्स पे एंड में जाके। 2 स्पीचेस होंगी व्यूअर्स, 2 डिबेट्स होंगी। टॉपिक अभी आप शेयर करेंगे हमारे साथ। लेकिन रमज़ान का बाबरकत महीना है, जिसमें स्मार्टफोन लेके आया है आप लोगों के लिए तोहफों का खजाना। स्पार्क्स स्मार्टफोन की जानिब से जीतने वाले खुश नसीब को स्पार्क्स स्मार्टफोन की तरफ से बेहतरीन तोहफा मिलेगा, शाइन विद स्पार्क्स रेडियंट ग्लास फिनिश वाला नियो 6। तो आप दोनों में से एक शख्स ये मोबाइल अपने साथ लेके जाएगा, और दोनों शख्सियतें लेके जाएंगी करशी जामे श्री के गिफ्ट हैम्पर। ये तो तोहफे तहफ़ की बात हो गई। अब ज़रा काम की बात कर लेते हैं। आज का मौजू जो है, आप दोनों भी नौजवान हैं, और आज का मौजू भी पाकिस्तान का आज का नौजवान। अब देखते हैं कि ये नौजवान अपनी नौजवानी को और अपने अफकार और नज़रियात को कैसे प्रेजेंट करती हैं और क्या पॉजिटिव लेती हैं उसके अंदर। आज का नौजवान, ठीक है जी, अपना तारुफ करवाएं, फिर हम आगे चलें। मोहम्मद बिलाल, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट। मोहम्मद अजीम हाशमी, इमनाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। आईटी का स्टूडेंट हूँ, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ता हूँ। ऑसम। सो 5 मिनट का टाइम मैक्सिमम है आपके पास, ठीक है। हक से शुरू करेंगे। 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम है, मगर 3.5 मिनट तक भी अगर आप डिबेट कर लेते हैं तो दैट्स ओके। लेकिन 3.5 मिनट से आपने कम की डिबेट की तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 3.5 मिनट्स की आपको स्पीच करनी ही करनी है, और 5 मिनट को क्रॉस करेंगे तो मैं आपको कट कर दूंगी, मजीद नहीं सुना जाएगा। तो 1.5 मिनट का मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी का रूम दे रही हूँ। यूजुअली सिर्फ 30 सेकंड मिलते हैं। जब हम लोग डिबेट करते थे तो 15-20 सेकंड की आपको मार्जिन मिलती थी। आपको 1.5 मिनट की मार्जिन मिल रही है। तरीके से लेके चलिएगा, ठीक है। और तलफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये छोड़ते नहीं है। और अगर वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करेंगे मेरी तरह तो डांट पिटेगी। सेहत लफ्ज़ी के 50 मार्क्स हैं, अल्फाज की अदायगी के, और आपका जो कंटेंट है, मवाद है, उसके 100 मार्क्स हैं। तो आगे। यू रेडी? यस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज के इस बाशऊर अवान में पेश करदा करारदाद आज का नौजवान। मैं नौजवान की भरपूर हमायत करता हूँ सदर अली वकार, क्योंकि हमारे जवानों ने अपने खालिस लहू के साथ इस सरजमी को अपने सजदों के लिए पाक किया। हमारे जवानों के पास अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो जज्बा था कि हम खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा कर सकते थे, और हमने ऐसा किया सदर अली वकार। हमारी सरहदों पर मुहाफिज जवान इस बात की बय्यन दलील हैं कि हमारे जवान अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ये जो अगियार हमें ताना देते हैं कि तुम्हारे कासे में IMF की भीख का सिक्का गिरता है तो तुम्हारे घरों के चिराग रोशन होते हैं, मैं उन्हें बताऊं कि हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले जवान हमने किसी की गुलामी के लिए नहीं जने, बल्कि ये जवान एक दिन ये कर्जे का तोक अपने गले से उतार फेंकेंगे कि जी वकार हमारे जवान मुल्तान के उस सरजमी के वारिस हैं जिसकी पुष्ट पर औलियाओं का हाथ है। हमारे जवानों के कलम ने उस स्याही से गुसल किया है जिससे हजारों लाहौर और जंग के शायरों, मुफक्किरों और अदीबों ने लिखा कि जी वकार 2 वक्त की रोटी खाने वाला, तंदूर में रोटी लगाने वाला और रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा चलाकर पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने वाला और अव्वल पोजीशन हासिल करने वाला हमारा जवान ये सिसकता हुआ नहीं बल्कि उभरता हुआ जवान है कि सदर आली वकार हमारे जवानों के खून में
वो जोश है, वो धार बाकी है हमारे लफ्ज में, वो ताकते गुफ्तार बाकी है। हमें खुद हमारी बात को मनवाना आता है, हमें खुद हमारी नामूस पर मर जाना आता है। आखिर हम भी इस दश्त में घर बार रखते हैं, शिकस्ता हैं मगर दरो दीवार रखते हैं, शिकस्ता हैं मगर दरो दीवार रखते हैं। हमारे जवानों को कहा गया कि बंदगी का कोई नया सलीका सिखलाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, यहाँ से जाओ जाओ जाओ। लेकिन मेरा जवान नहीं हारा, ना ही उसके अबाव अजदाद हारे थे। जैसे कि कांग्रेस के नजरियात को बाबा कौम ने खाक में मिला दिया, जैसे कि बलोचिस्तान के लोगों को हयात बलोच ने एक नया नजरिया दिया था, जैसे कि आरफा करीम ने आईटी के ज़माने में आकर एक तहलका मचा दिया, जैसे कि मलाला यूसुफजई ने ख़वातीन को अंधेरों से निकालकर इल्म की शम्मा के साथ रोशनी की। हमारे जवानों का ताल्लुक तो उन करबो बला के शहजादों के साथ है जिनने शम्मे खैमा के चेहरे पर नकाब डाला कि शम्मे खैमा कोई जंजीर नहीं हम सफरा, जिसको जाना हो चला जाए, इजाजत कैसी, दिल अगर दिल है दरिया से बड़ा होना है, सर अगर सर है फिर नेज़ों से शिकायत कैसी, फिर नेज़ों से शिकायत कैसी। बहुत शुक्रिया। 4 minutes and 5 seconds. Good job. Good job. Well done. बहुत अप्रोप्रिएट टाइम में आपने अपनी स्पीच को मुकम्मल किया। सर अभी सिर्फ आपकी फीडबैक लेके ब्रेक में जाएंगे। अच्छा अंदाज़े टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड में जब दोनों सुना लेंगे तो फिर हम अपने गेस्ट का भी अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था और तकरीर सुन के मज़ा आया। सेहत लफ्ज़ी में थोड़ा आप कमज़ोर था, 2-3-4 लफ्ज़ आपने 5 मिनट में अगर गलत बोले हैं तो इससे अंदाज़ा हो सकता है औलियाओं का शहर नहीं होता, औलिया का शहर होता है। इस तरह आपने इसमें तो काफ़ी सारे अल्फाज जो हैं वो फंबल किए, जो अल्फाज को क्लैरिटी से अदा करने की ज़रूरत थी। मवाद आपका ठीक था, अबव एवरेज था। आगे देखते हैं। वेरी गुड। हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरी तकरीर की तरफ जाएंगे, जो मुखालिफ पार्टी हैं उनका राय भी सुन लेंगे। आपने तो बहुत पॉजिटिव बातें की, लेकिन मैं खुद बीइंग अ मदर ये ज़रूर कहूँगी कि आज के नौजवान जहाँ बड़े पॉजिटिव भी हैं, वहाँ पे कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी उनका रुझान है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देखते हैं कि आज का स्पार्क्स स्मार्टफोन का तोहफा कौन सा यंग मैन अपने साथ लेके जाएगा। सर आपकी इजाज़त से, हमारे गेस्ट की इजाज़त से पार्ट 2 की तरफ जाए जी। डन। सो बढ़ते हैं आपकी तरफ बेटा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान, आज का नौजवान। मुझे इसकी मुखालफत में बयान करने का मौका फराहम किया गया। जनाब ज़ीवकार, किसी भी मुल्क की तमीर व तरक्की और उस मुल्क को आगे लेकर चलने में शक नहीं कि नौजवान इसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। हम जब तारीख के चेहरे से नकाब उठाते हैं तो हमको बड़े से बड़े मैदान में नौजवान अगली सफ़ों में खड़े नजर आते हैं। बेशक वो मैदान चाहे इल्म का मैदान हो, वो मैदान चाहे जंग का मैदान हो, वो मैदान चाहे किसी चीज की ईजाद का मैदान हो। हमने तारीख के औराक जब खोले, हमको नौजवान अगली सफ़ों में खड़े नजर आए। जनाब मुफक्किर पाकिस्तान, शायर इस्लाम हजरत इलामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी और आपने फरमाया, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो मैं अब आगे चलता हूं, बानिए पाकिस्तान का दरवाजा खड़काता हूं और उनको पूछता हूं कि बानिए पाकिस्तान
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों के बारे में क्या फरमाया था। 1937 कलकत्ता के मुकाम पर आपने नौजवानों से खिताब करते हुए यह फरमाया था कि मैं देख रहा हूं कि आप में से अक्सर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, आप में से ही जिन्ना भी बनेंगे, इकबाल भी बनेंगे। जनाब ज़ीवकार, अब मैं अपने पॉइंट पे आना चाहता हूं। क्या आज का नौजवान इकबाल का शहीन है, कायद का सिपाही है? क्या पाकिस्तान का नौजवान उस पाकिस्तान की कदर कर रहा है जिस पाकिस्तान को हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों जाने देकर हासिल किया? जनाब ज़ीवकार, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा, और इख्तलाफ क्यों करूंगा मैं आपको बताऊंगा। असरे हाजिर का नौजवान इल्म बड़े शौक से हासिल करता है, लेकिन अमल में पीछे है। असरे हाजिर का नौजवान इल्म शौक और ज़ौक़ से हासिल करके अमल के मैदान में पीछे रह जाता है। वो क्यों रह जाता है? क्योंकि आज के नौजवान में कमी है कॉन्फिडेंस की, नेगेटिव राह की तरफ चल पड़ता है। अरे हजरत इकबाल के मुताबिक आज के नौजवान को तो खुद ही की मनाज़िल तलाश करनी थी, लेकिन वो किसी और जानिब निकल गया। आज का नौजवान अपनी उकाबी रूह खो चुका। आज का नौजवान उस उकाब को भूल गया जिसकी मंजिल आसमानों में थी। आज का नौजवान अंधेरों में गुम हो गया। आज का नौजवान इंटरनेट की नेगेटिव दुनिया में चला गया। अरे इंटरनेट में तो पॉजिटिव भी बड़ा कुछ था। तू अगर सर्च करता, तू अगर अपने बुजुर्गों को देखता, तू अगर जंगे बदर को देखता, तू अगर जंगे खैबर को देखता, अरे तूने वो नौजवान नहीं देखा जिसकी बेनियाम शमशीर से हजारों यजीद दाग जाते थे। अगर तुमने शहजादा अली अकबर की जवानी को पढ़ा होता तो आज मेरे मुल्क का ये हाल ना होता। तू भूल गया, तुमको तो हुक्म अज़ा पर बुत शिकन बनना था, तू जमीन फरोश बन गया। तुमको तो सितारों पे कमान डालनी थी, लेकिन तू आज क्या कर रहा है? तू बिजली चोरी करने के लिए खंभों के ऊपर कुंडे डाल रहा है। अरे तू तो वो नौजवान नहीं था। तो अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ, दुनिया को बसा दे। हम वो नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर पे। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड, बट 5 मिनट और 18 मिनट पे हम गए। एक तो ये गिला है, और एक तारीफ आप दोनों की करना चाहूँगी एक बात पे। व्यूअर्स, रोज़े की हालत में इस तरह से स्पीच देना बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली इफ्तारी के इतने करीब। आप देख रहे होंगे कि हमारे इस बच्चे का मुंह भी सूख रहा था, आप भी बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बोलने के लिए। इस कंडीशन में भी आके स्पीच देना, डिबेट करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप दोनों के लिए मैं तालियां बजाऊं। आपने रोज़े की वजह से अपनी स्पीच छोटी नहीं की, आपने अपनी डिबेट को छोटा नहीं किया, आप दोनों ने प्रॉपर टाइम दिया, सो ग्रेट जॉब। लेकिन अब हमारे जो दोनों गेस्ट हैं, पहले उनसे आपकी फीडबैक सर। पर्सनली अगर बताऊं, आपकी जो कंटेंट था आपका वो बहुत अच्छा था, मगर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई। उतनी मुझे लगता है कि एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। जो आपकी बात थी, जो आप बयान करना चाह रहे थे, वो इतनी पावरफुल थी कि अगर आप एनर्जी लो पे भी करते तो बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस हो सकती थी। बिकॉज लाउडर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। एक्चुअली आप मध्यम लहजे में भी बहुत कुछ कह सकते हैं तरीके से। और इनके बारे में फिर इनका मॉडरेट था, दरमियाना था। कंटेंट मुझे उनका ज़्यादा पसंद आया, मगर जो अंदाज़ा बयान था इनका एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिकॉज कानों को जो अच्छा लगे, बात भी अगर
खतरनाक होगी तो अच्छी एक बात लगेगी। बताओ मुझे, एक बात जो व्हाट आई रियलाइज कि बिकॉज मुंह बहुत सूख रहा था तो जोर ज्यादा लगा रहे थे। एग्जैक्टली, एक वही कह रहा मेजर हूँ, ये जोर थी इनका बिकॉज ज्यादा आई है। हर्ड हिम स्पीक बिफोर ऑन अदर फोरम्स Yeah. एंड आई नो कि ये बड़ी अच्छी तकरीर देते, बट आई थिंक आज बहुत ज्यादा मूड ड्राई हो रहा था ना बेटा। नहीं, तकरीर की प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी। मैं इस कह रहा हूँ कि एनर्जी बहुत ज्यादा इन्होंने लगा दी। बहुत ज्यादा लगा दी। वो अगर उसको कंट्रोल करके करते तो बहुत अच्छा कंटेंट था आपका, मुझे बहुत मजा आया सुनकर। आपका बहुत ये कह लें कि हीरोइज्म था उसके अंदर। मैं अपने ड्रामे के उसमें बात करूँ जिसमें सब कुछ ठीक अच्छा लगता है, इनमें कुछ नेगेटिविटी थी जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, मुझे वो ज़्यादा अट्रैक्ट की क्योंकि वो हमारा अलमिया है बेसिकली। तो ओवरऑल दोनों ने बहुत अच्छा किया। इस जस्ट कुछ छोटी चीज़ें मैं आपको पिन पॉइंट करूँ, इतनी एनर्जी नहीं लगाते हर जगह पर। हाँ जी, और ज़ैनब? आई वुड से दोनों की बहुत अच्छी थी। नेगेटिविटी भी ऑफ कोर्स प्रोमिनेंट की गई, पॉजिटिविटी भी प्रोमिनेंट की गई, और बाकी अली भाई बताएंगे। हाँ जी, फाइनल तो ये तो हमारा अपना जाती ओपिनियन है, बाकी ये बात आप बताएं क्या बात है। जी अली भाई, अगर हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जाएं, डिसीजन अल्टीमेटली आपके हाथ में। जी, अब मेरे जो दोनों कॉलीग्स हैं इन्होंने कुछ मुझे पल्ला नहीं पकड़ाया। नहीं है ना बात, हाँ जी। देखिए मैं कह रहा हूँ, हाँ, उन्होंने एनर्जी ज़्यादा लगा दी, इनकी एनर्जी मॉडरेट थी। उनकी थोड़ा तकरीर मुझे एनालिसिस ज़्यादा कर लेते पसंद हैं, फिर उसके बाद बात आगे चलाते हैं। एनर्जी, वही बात जो अभी सर ने की है कि इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। बाज़ औक़ात बंदा थोड़ा कंट्रोल लूज़ कर देता है, थोड़ा धीमा रहें तो बात ज़्यादा अच्छी डिलीवर हो जाती है। कंटेंट अच्छा था, नो डाउट, कंटेंट आपका इनसे स्ट्रॉन्ग था, मैं एग्री करता हूँ। अल्फाज की अदायगी आपकी बहुत कमज़ोर थी। आपने 10 लफ्ज़ गलत बोले। आपने मुल्क 4 दफ़ा कहा, ये मुल्क होता है, मुल्क नहीं होता। इल्म आपने कोई 3-4 दफ़ा कहा, ये इल्म होता है, इल्म नहीं होता। इलामा इकबाल आपने बार बार कहा, अल्लामा होता है, इलामा नहीं होता। दरवाज़ा खटकता आपने गलत बोला, और आपने अशार 1-2 पढ़े, उनमें अंदर सेहत लफ्ज़ी बहुत कमज़ोर थी। तो अगर आपके अल्फाज ठीक होते तो आप ये कम देखें, हम यहाँ पर मेरिट पर बात करने पर मजबूर हैं, ठीक है ना, मेरिट पर बात करें। बड़ा क्लोज़ कंपटीशन है, लेकिन ये जो हमारे भाई हैं अज़ीम हाशमी साहब, इनको जो सेहत लफ्ज़ी है इसने मार दी है, और इनके 10 नंबर कम हो गए हैं, और ये 175 के साथ ये मुकाबला जीत चुके हैं। So Imran, being our guest of honor, Sir. can you please give the award to the present, the gift from Spark Smartphones? बहुत बहुत मुबारक हो आपको रमज़ान के बाबरकत महीने में। स्पार्क स्मार्टफोन की जानिब से जीतने वाले खुश नसीब को मिला स्पार्क स्मार्टफोन का तोहफा शाइन विद स्पार्क्स। कांग्रेचुलेशन। दोनों के साथ जाएगा करची जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर। और अब हम बढ़ते हैं अपने प्यारे भाइयों की तरफ, जो हमारी ट्रांसमिशन का बड़ा अहम हिस्सा है, नदीम जमील हजवेरी कवाल और उनके हमनवा।